हेलो, दिस इज़ बिनेराना और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूआरएल हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। जब भी आप अपनी वेबसाइट का कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं या अपना कोई ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं तो इन पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। इन पॉइंट का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और यदि आप एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो सफ़र करेगी। ठीक है। तो यदि आप अच्छे से एसईओ सीखना चाहते हो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो इन पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट का मतलब है कि जो यूआरएल की लेंथ है वो 4 या 5 वर्ड की होनी चाहिए। जो आपका टॉप डोमेन नेम है, ठीक है, उसके बाद जो वर्ड होंगे वो 4 या 5 वर्ड होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे ये लॉन्ग यूआरएल है। ठीक है। यूआरएल होता है उसकी पेज की रैंकिंग जल्दी आ जाती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि आपका यूआरएल रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। यूज इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ आईडी या इस टाइप से पास हो रही है। ठीक है। तो ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो यूआरएल है उसमें आपको हाइपन यूज करना है, अंडरस्कोर यूज नहीं करना है। ठीक है। तो आपका जो यूआरएल होगा वो इस तरीके से होगा, केक हाइपन डिलीवरी। क्लियर। केक अंडरस्कोर डिलीवरी नहीं होगा। ठीक है। इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है। ठीक है। जो क्राउलर होता है वो क्या करता है कि जो हाइपन वाला वर्ड होता है उसको सेपरेट वर्ड पढ़ता है। ठीक है। और यदि आप अंडरस्कोर यूज करेंगे तो क्राउलर इसको एक वर्ड काउंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोअर केस होने चाहिए। ठीक है। आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है अपने यूआरएल में। लाइक कैसे, जैसे आपने केक को कैपिटल बना दिया या सेकंड केक में सी बड़ा बना दिया, बाकी लेटर हैं वो आपने छोटे बना दिए। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से रखना है यूआरएल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको सेफ करेक्टर यूज करना है। ठीक है। आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसे एस्टरिक या @ यूज नहीं करना है। ठीक है। इससे जो गूगल का जो क्राउलर है उसको इंडेक्स करने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यूआरएल है उसमें आपको कीवर्ड टारगेट करना है। तो आप अपने यूआरएल में 1 या 2 कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है। लाइक कैसे, लाइक ये पेज है, ठीक है, केक्स का। क्लियर। इसका जो प्राइमरी कीवर्ड है ये ऑनलाइन केक डिलीवरी है। ठीक है। तो मैं ये अपने यूआरएल में यूज करना चाहता हूँ, केक की जगह मैं ऑनलाइन केक डिलीवरी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ऑनलाइन केक डिलीवरी। तो हमेशा आपको याद रखना है जो आपका प्राइमरी कीवर्ड 1 या 2 है बस आप उसी को यूज करना है। क्लियर। आपको जो कीवर्ड की जो रिपीटेशन नहीं करनी है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ साइट का यूआरएल इस तरह से होता है, केक डिलीवरी, फिर लिख दिया उन्होंने केक डिलीवरी नोएडा। ठीक है। तो जो केक डिलीवरी वर्ड है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको यूआरएल नहीं रखना है, तो कीवर्ड की आपको रिपीटेशन नहीं करनी है। ठीक है। मैक्सिमम जो आपको 2 फोल्डर यूज करनी है। ठीक है। फोल्डर का यहाँ मतलब है कि जैसे कोई कैटेगरी है उसके अंदर एक सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी बना दी तो उस तरीके का यूआरएल नहीं चलेगा। ठीक है। लाइक जैसे एक कैटेगरी हो गई सोप। ठीक है। सोप के अंदर एक प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के अंदर आपका मेन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। लाइक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये सोप नाम की मेन कैटेगरी है। ठीक है। इसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम की कैटेगरी है और उसके अंदर मेन प्रोडक्ट है, ये जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक और इसके अंदर सब कैटेगरी बना दी लाइक नोएडा, ठीक है, उसके अंदर आपने मेन प्रोडक्ट रखा, तो इस तरीके से आपको नहीं रखना है। क्लियर। तो जब भी आप यूआरएल बनाओगे तो इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम यूआरएल को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। प्रेस आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग टैब पे जाना है और परमालिंक टैब पे जाना है। ठीक है। तो आपको हमें इसमें यहाँ पे यूआरएल का स्ट्रक्चर दिया होता है कि आपको कैसे रखना है। ठीक है। तो आपको हमेशा पोस्ट नेम जैसा रखना है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है। और इसमें क्या होता है आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर। वो मैं भी बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है। लाइक जैसे ये वाला पेज है केक्स वाला। ठीक है। इसका मुझे यूआरएल एसईओ फ्रेंडली बनाना है। ठीक है। तो मैं इस पेज को एडिट कर लेता हूँ। ठीक है। ये पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद जो इसका टाइटल है, ठीक है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो या तो ये परमालिंक का ऑप्शन आ गया। ठीक है। या तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इसे। ठीक है। या आप
राइट साइड में एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं जैसे ये कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ये मैं अपना यूआरएल में, यूआरएल का जो सिलक है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान मैंने रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर कैपिटल नहीं रखना है, स्मॉल रखना है, ठीक है। ऑनलाइन अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, हाइपन यूज करना है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। डिलीवरी, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मेरा यूआरएल ये था, ठीक है, अब मेरा यूआरएल ये बन गया, ठीक है। ऑनलाइन केक डिलीवरी, ये यूज़र फ्रेंडली भी है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो प्राइमरी कीवर्ड था ये मेरे यूआरएल में भी आ रहा है और मेरी H1 हेडिंग में भी आ रहा है, ठीक है। यदि आपकी वेबसाइट है HTML या कोर PHP में, तो आप cPanel या FTP के थ्रू उसमें उसको अपने पेज को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसमें करना क्या होता है, सिंपल है। कोई भी पेज का आपको नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करके आपको रीनेम कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें कैपिटल लिखा हुआ है, इसको मुझे स्मॉल करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाते हैं, और जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।